यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर रही थी। ये वही वाले कबाब हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, शामी कबाब जो बनाए थे। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही थी कि ये कैसे बनेंगे। तो कुछ मैंने फ्रिज में रखे थे फ्राई करने के लिए, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए थे। 2 को मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए थे और 1 को मैंने ऐसे ही एग लगाकर जो है इसको इस तरह से पका लिया था। अच्छे बन गए थे। और इसके साथ फिर मैं बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाऊँगी इस तरह से, ग्रिल्ड सैंडविच जो होते हैं वो। अभी तक जितने रोज़े गुजरे हैं ना, मेरी हर अफ्तारी ही अफरा तफरी में होती है। इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कुछ खास कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज माशाल्लाह से सेकंड रोज़ा है और आज वेडनेसडे है और जो टाइम हो चुका है 11:30, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तेज़ तेज़। आज सुबह सुबह ही मेरे सर में काफ़ी दर्द हुआ। बच्चों को स्कूल छोड़ कर ना फिर मैं घर आई, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, शायद थकावट की वजह से सर में दर्द हो रहा है। हलीमा ने सोने भी नहीं दिया, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो पता नहीं क्यों, कोई समझ नहीं आई कि क्यों सर में दर्द हुआ। हालांकि मैंने सहरी टाइम जो है चाय भी पी थी, कि चाय की वजह से अक्सर मुझे सर में दर्द हो जाता है, लेकिन मैंने सहरी में चाय ली थी फिर भी दर्द हुआ। इतना शदीद दर्द था कि मैंने सोचा कि आज का दिन तो मेरा बहुत मुश्किल से गुजरेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब टाइम हुआ है ना 11:30, अभी थोड़ी देर ही हुई है, मैं उठी हूँ। मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह चेंज करके ना हलीमा को खाना वगैरह खिला लूँ। उसको नर्सरी ड्रॉप करना है, फार्मेसी से तलहा की मेडिसिन पिक करनी है, और भी घर के बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये वाला काम ज़रूरी है तो मैं वो पहले करूँगी। तो जब तक घर में हूँ, हलीमा जब तक खाना खाती है तब तक मैं ये वाला कबाब जो है इनको फ्रीज कर दूँगी। अगर टाइम हुआ तो फिर मैं जो है वो जो कल मैंने मसाला लगाया था चिकन को, बोनलेस चिकन को, चिकन नगेट्स बनाने के लिए, उसको जो है क्या कहते हैं ब्रेड क्रम्स लगा के ना रख लूँगी। वो वाला काम रहता था, कल मैं नहीं कर पाई थी, तो वो वाला करूँगी साथ साथ। तो आजकल वीडियो में इसी तरह से शूट कर रही हूँ, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए तो साथ साथ ही बातें करती रहती हूँ। इसी तरह फिर अपलोड कर दूँगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वॉइस ओवर वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर मैं उसी तरह की बना लूँगी। हाँ, ठंडे हो गए हैं, सुन हो गए हैं। माशाल्लाह से कबाब अच्छे बन गए हैं। सुबह मैंने बच्चों के लिए लंच में सैंडविच बनाए थे, तो उनमें भी यही वाले कबाब यूज़ किए थे, तो माशाल्लाह अच्छे बने, मज़ा आ गया। टेस्ट तो नहीं किए, अफ्तारी में करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन बनाने में भी मज़ा आ गया। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बना रहे हो अच्छी बने ना, तो तब भी आपको बड़ा मज़ा आता है। बच्चे अभी पास करेंगे या नहीं, वो वापस जब स्कूल से आएंगे ना तो फिर पता चलेगा। अगर उन्होंने पास किए तो फिर उनके लिए लंच में जो है ना ये सैंडविच कभी कभार बना दिया करूँगी। ईजी है, जल्दी हो जाता है काम ये। लेकिन अगर उनको अच्छे ना लगे ना तो फिर मैं खुद ही खा लूँगी। मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में बाकी और कोई इतने शामी कबाब पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं इनको कम ही बनाती हूँ। तलहा कभी कभार खा लेता है, उसको अच्छे लगते हैं, इतना वो नहीं करता। लेकिन बाकी बस देखते हैं कि नुसैबा का आज क्या होता है। उसके आगे वाले दांत बेचारी के नहीं है ना, गिर गए हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल से बाइट कर पाती है, सैंडविच हो या बर्गर वगैरह हो। तो इसलिए ना आजकल वो कहती है कि नहीं मैं खा पाती इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन स्कूल में इसी तरह के सैंडविचेस वगैरह ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ गर्म करने वाला सिस्टम नहीं होता। तो फिर ठंडे सालन वगैरह तो नहीं दिए जा सकते ना, तो फिर मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए मेसी भी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ना बच्चों के लिए इजी रहती हैं, वो आसानी से खा भी लेते हैं और मेस भी नहीं होता। तो इसीलिए ना मैं फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चों के पैक लंचेस में। चटनी भी फ्रीज हो गई थी, इसको भी अभी मैं इस तरह के जिप लॉक बैग में डाल दूंगी। ये जिप लॉक बैग काफ़ी अच्छे हैं, आकिया के हैं। मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ, मैं कभी भी नहीं फेंकती। जब उनकी बिल्कुल हालत ना रहे तब मैं फेंक देती हूँ, वरना मैं वॉश करके दोबारा इनको यूज़ कर लेती हूँ। ये चटनी भी इस दफ़ा मुझे लगता है कि इतनी मेरा दिल था कि स्पाइसी सी हो, लेकिन इतनी स्पाइसी नहीं होगी। चलो थोड़ा सा धनिया मैंने अलग रखा हुआ है, वो मैं यूज़ कर लूँगी दोबारा। यानी मिर्च वगैरह भी हैं, तो मैं दोबारा उसके साथ बना लूँगी। ये छोटे छोटे क्यूब्स बने हैं।
ये बाहर निकल रहे हैं। चलो मैं खुद इनको पहले डाल लेती हूँ। हाथ ठंडे हो गए बिल्कुल ही। चलो ये हो गई चटनी भी, इसको भी फ्रीज कर लेते हैं। ये ब्रेड क्रम्स जो है मैं घर में ही बनाती हूँ, ख़राब नहीं होते, जितना टाइम मर्जी आप रख लें। तो घर में बनाए हुए जो ब्रेड क्रम्स होते हैं देखें कितने मज़े के हैं। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। कल मैंने इस चिकन को मसाला लगा कर रखा था, लेकिन इसको मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए, टाइम नहीं था। तो अभी जो है थोड़ा टाइम है, 15 मिनट है, तो आई होप कि मैं कर लूँगी। एग वगैरह फेंट कर मैं सोच रही हूँ कि एग इसी में डाल दूँगी, फिर यहाँ से निकाल कर ब्रेड क्रम्स लगा कर फिर इनको फ्रीज कर लूँगी। एक एक पीस को कौन लगाता रहे सारा दिन, इसी में मिक्स करूँगी मैं, तो फिर यहाँ से लगाती जाऊँगी इनको ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं चिकन को। ये वाली जो है मैं आज रात को बना लूँगी, तो इसलिए इसको नहीं रखूँगी फ्रीज़र में। और ये दोनों ट्रेज जो है मैं फ्रीज़र में रखूँगी। इनको पहले ऐसे ही फ्रीज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रीज़ नहीं करूँगी, थोड़ा इतना हो कि ये जो ना बोटियाँ अलग हो जाए आराम से। तो फिर इनको जिपलॉक बैग्स में डालकर रख दूँगी, क्योंकि फिर जो है ना इनका जो है ना स्टिक होने का खतरा ख़त्म हो जाएगा। तो आसानी से जब भी ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी निकाल कर डीप फ्राई कर लूँगी। तो ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। हलीमा को नर्सरी ड्रॉप किया है और उसके बाद अभी जा रही हूँ फार्मेसी, तो तलहा की मेडिसिन पिक करनी है। हाय हाय हाय, सर्दी नहीं है इतनी, लेकिन यह है कि हवा काफ़ी तेज़ है, पीछे की तरफ खींचती है, ऐसे ऐसे झटके लगते हैं सर को। तो चले जी, फिर ये वाला काम अल्लाह करे हो जाए मेरा आज, तो फिर बाकी रूटीन में है ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और तलहा की मेडिसिन मिल गई, मेडिसिन नहीं है उसका स्पेसर है, वो इन्हेलर लेता है ना, तो इन्हेलर तो मैंने उस दिन ले लिया था, लेकिन ये स्पेसर उस दिन नहीं मिला था। तो आज मैं गई, उन्होंने कहा था कि मंडे को आपने फ़ोन करना है और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे, तो आने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को मैं फ़ोन नहीं कर पाई, इतना बिज़ी था। तो फिर आज मैंने जो है सोचा कि 2 दिन तो हो चुके हैं, हो सकता है आ गया हो, शुक्र है आज गई मैं, तो ये मिल गया है। तो तलहा से ना इन्हेलर दूसरी तरह वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो ज़्यादा ये स्पेशल यूज़ करता है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। तो ये घर में था एक, लेकिन उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है तो आपने चेंज नहीं किया, तो उसको ज़रूरत है। तो रिव्यू वगैरह भी हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम निपट गया है। एक अंकल नज़र आए जिन्होंने अबाया जुब्बा पहना हुआ था, नमाज के लिए जा रहे थे। बाकी सब रूटीन वैसी की वैसी चल रही है, सारे काम चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता कि रमज़ान है, बस उस इंसान को पता चलता है जिसका रोज़ा है। लॉन्ड्री लगा कर मैं गई थी फार्मेसी, तो फार्मेसी से वापस आई तब तक तो लॉन्ड्री रुक गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जो है ड्रायर ऑन कर दूँगी। इसको क्या हो गया है, क्या मसला है, चल जा।
ये अभी भी नहीं चल रहा। मेरा दिमाग ही ख़राब हो चुका है, इसको बंद ही नहीं किया तो ऑन कैसे हो। फ्रिज में थोड़ा आटा पड़ा हुआ था तो काफ़ी दिनों से, और मैंने रोटी वगैरह बनाई नहीं, किसी को खानी नहीं थी, ना किसी ने खाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आटा ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने इस तरह से ना इनकी रोटियां बना ली हैं। और थोड़ी सी जैसे समोसे की पट्टियां पकाते हैं ना, इतना ही इसको मैंने पका कर ना जिप लॉक बैग में डाल दिया है इस तरह से। आगे मैं एक दफ़ा लाई थी फ्रोज़न पराठे, तो उनमें इस तरह से ये पेपर लगा हुआ था, तो फिर वही वाला मैंने रीयूज़ कर लिया है। तो इस तरह से ये स्टिक नहीं होंगे, तो फिर जब ज़रूरत होगी निकाल कर पका लिया करूँगी। तो इनको मैं करूँगी फ्रीज़, इस तरह से ना फिर वेस्ट नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही थी ना, मैं इस तरह से ना आटा गूंद कर कुछ और भी बना कर रख लूँगी, क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ तो उस वक्त अफ्तारी का टाइम होने वाला होता है, थोड़ा सा टाइम रह जाता है रह जाता है। तो फिर जो है ना उस टाइम में सिर्फ चीज़ें आप सर्व कर सकते हो, लेकिन बनाने का टाइम नहीं होता। तो इस तरह से अगर आधा काम हो चुका हो पहले, तो फिर ना अफ्तारी टाइम मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो फिर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी, और ये भी हो जाएगा कि फिर जिसको रोटी खानी हुई वो बना लिया करूँगी। जैसे अफ्तारी में हम जो है ना पहले स्नैक्स वगैरह रखते हैं, फिर खाकर अगर किसी को भूख हो तो फिर रोटी साथ बना लेते हैं। तो इस तरह होगा ना, तो फिर मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये जो चिकन कल मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ बनाई थी, चिकन नगेट्स ही मैं कहूँगी इनको, तो वो मैंने इधर डाल दिए हैं जिप लॉक बैग्स में। एक बड़े में डाले हैं, एक छोटे में, जो बच गए थे वो छोटे में डाल दिए हैं। तो अब इनको फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैंगो पल्प जो है, इसको मैंने इधर से डब्बे से निकाल कर, तो इधर जार में, ये छोटा सा जग ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, तो इसमें डाल दिया है। एक में मैंने तेल डाला होता है, और एक में इस तरह से कोई चीज़ बच जाए, तो जैसे बीन्स हो गए या कुछ इस तरह की चीज़, तो फिर वो मैं डाल दी। बीन्स कम ही डालती हूँ क्योंकि वो छोटा कैन होता है, जल्दी फिनिश हो जाता है, लेकिन ये पल्प जो है ना ये काफ़ी टाइम चलता है। तो इस तरह से एक ग्लास जार में डाल देना तो ज़्यादा टाइम निकलता है। तो इस तरह के टिन में रहने दें, तो फिर जो है ना उसका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है, और उसमें जो है ना इस तरह लोहे की फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, और ऊपर फंगस वगैरह भी जल्दी आ जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह के जार में डाल कर ही रखती हूँ।